तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है कि जब क्या कर जाता है किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर क्या कर जाता है, कोई भी आपके पास क्या करती है, बीम ऑफ लाइट क्या करती है, इंसिडेंट करते हैं, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस होता है ना। और इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, मूव करता है आपके पास कैथोड से एनोड की तरफ, है ना। उसकी वजह से क्या कर जाता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ करंट विच इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो हम इसका एक स्केलेटन एक ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो होता क्या है, अगर हम बात करते हैं लेट अस कंसीडर अ मेटल सरफेस, ये कोई मेटल का सरफेस है, जिसको हमने कनेक्ट किया है बट के साथ यहाँ पे तो इसको कहेंगे हम कैथोड, कहेंगे एनोड। होता क्या है, जब भी क्या करते हैं कोई भी इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट एनर्जी ई आई, कोई इंसिडेंट रे है जिसकी इंसिडेंट एनर्जी ई आई है, इस मेटल सरफेस के ऊपर रिजेक्ट करती है, गैस फॉल करती है, तो यहाँ से क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। और जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से क्या करता है, फ्लो करता है कैथोड से एनोड की तरफ। अब अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है हमारे पास, तो फ्लो ऑफ करंट कहाँ रहेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Incident on metal surface, the ejection of electron will take place। ठीक है, the ejected electron is move from cathode to anode is called photoelectron and produced is called photocurrent। देखो होता क्या है, यहाँ से कहने की बात ये है कि जब भी इंसिडेंट लाइट आपके पास यहाँ पे फॉल हुई, तो इंसिडेंट लाइट क्या करती है, आपके पास दो पार्ट में डिवाइड होती है। इंसिडेंट लाइट जो है दो पार्ट में डिवाइड करती है। पहला काम क्या है कि इस इंसिडेंट लाइट वी नो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, है ना। ठीक है, तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी सुटेबल एनर्जी की लाइट है आपका यहाँ पे फॉल हुई है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस हुआ। अब ध्यान दो, ये जो एनर्जी है ई आई है, ई आई इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, पार्ट वन क्या है आपके पास, पार्ट वन क्या कर रहा है आपके पास, क्या कर रहा है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। पार्ट वन एनर्जी से क्या कर रहा है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और पार्ट टू से
पार्ट सेकंड क्या कर रहा है आपके पास, है ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्ट 2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो इंसिडेंट एनर्जी है ये दो पार्ट में डिवाइड हुई। एक तो आपके पास जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यूज हुई, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन फाई, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और जो पार्ट 2 मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। है, तो यहां पे हम ऐसे कह सकते हैं कि EI इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस KE ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको हम कह सकते हैं बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको, बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब ध्यान दो यहाँ पे फाई क्या है, फाई इज द वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी अब वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। क्या कहेंगे हम इसको, मिनिमम required to eject the electron from metal surface। ठीक है, वो मिनिमम एनर्जी, जिस मिनिमम एनर्जी के बिना इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर इजेक्ट नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बेटा ध्यान दो, वी नो दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो सिमिलर वे फाई भी तो एनर्जी है, फाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, नॉट। ठीक है, वेयर न्यू नॉट इज द अब मैं इसको रब कर रहा हूं, है ना, के लिए where nu naught is the threshold frequency. Similarly, nu naught is also directly proportional, inversely proportional to lambda naught, where lambda naught is the, where similarly lambda naught is the threshold wavelength। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मिनिमम एनर्जी, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिससे क्या कर रहा है, इजेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन आपका। अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो उसकी कुछ एक फ्रीक्वेंसी भी होगी, और उस इजेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं उसी के हिसाब से आपके पास मिनिमम वेवलेंथ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है आपके पास, है ना, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। अब हम बात करते हैं आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बेसिक इक्वेशन तो हमने देख ली, पर डिफरेंट फॉर्म्स जो है हम उनके बारे में बात करते हैं, और फिर एक अगर ग्रामेटिकल देखेंगे आप, है ना।
ठीक है, फॉर्म्स ऑफ फोटो फॉर्म्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। देखो फ्रॉम बेसिक इक्वेशन we know that EI is equal to phi plus KE of electron, तो we know that EI is equal to, ठीक है, अब we know that phi, आपने अभी देखा कि phi is equal to h mu naught, ठीक है, तो EI is equal to, ठीक है, तो EI is equal to h mu naught plus KE ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इक्वेशन ये आ जाती है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि h mu is equal to, we know that E is equal to h mu, h mu is equal to, yeah, E is equal to h mu I, that is mu I is the incident wavelength frequency of incident light, which is equal to h mu naught plus kinetic energy of electron। एक इक्वेशन ये आ जाती है इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एक और आ जाती है कि वी नो दैट एच सी ओवर लैम्डा आई, ठीक है, वी नो दैट कि न्यू आई इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा आई, दैट इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा नॉट प्लस के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थर्ड इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, ठीक है। एक हम ऐसे कह सकते हैं कि एच सी ओवर लैम्डा आई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा नॉट दैट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, where v is the velocity of electron and e is the mass of electron, ठीक है ना। एक इक्वेशन ये आ जाती है आपके, these are the different photoelectric equations। अब बात करते हैं बेटा फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आप कैसे ना वैलिडेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप कैसे फैक्टर ऑन विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स। कंडीशन एट विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, बेटा ध्यान दो, है ना। अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करता हूं बेटा, तो यहां ध्यान दो, वी नो दैट ई आई इज इक्वल टू 5 प्लस के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। मैं 3 केस लिख रहा हूं, केस 1 when EI equal to 5, case 2 when EI is greater than 5, case 3,
case 3 when EI is less than 5 और 5 greater than EI। देखो बेटा, अब बात करते हैं इन डिफरेंट केस की व्हेन EI इज इक्वल टू 5, जब EI 5 के बराबर है। समझना कि ये आपके पास मेटल सरफेस है, यहां से मैंने क्या किया, इंसिडेंट लाइट फॉल की, ठीक है। अब ध्यान दो, जब EI 5 के बराबर है तो क्या होगा, इस मेटल सरफेस से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो जाएगा, बट देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड के बीच में आपके पास कोई फ्लो आपके पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी एनर्जी थी इंसिडेंट एनर्जी की, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं EI इज इक्वल टू 5 के बराबर, तो वो तो एनर्जी यहाँ यूज होगी, ठीक है। तो एट दिस केस ओनली ejection of electron will take place। तो सिर्फ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा, फ्री स्पेस में देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। तो जब हम बात करते हैं केस 1 की, तो केस 1 में सिर्फ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है, तो यहां पर देयर इज नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो देयर इज नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन केस 1। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या हो रहा है आपके पास, जब इंसिडेंट एनर्जी क्या है, 5 से ज्यादा है, मतलब अब यहाँ पे EI जो है इन केस 2 EI इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 5, तो एट दैट केस आपके पास यहाँ पे क्या कर जाएगा, इंसिडेंट एनर्जी में से, है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसी इक्वेशन को लेके चलता हूँ आपके पास कि एट दैट कंडीशन, ये इक्वेशन है आपके पास, EI जो है 5 से ज्यादा है, तो एट दैट केस, है ना, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन is possible as well as the electron will flow the electron will move with remaining energy G as its काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग एनर्जी होगी उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे फ्लो करेगा, और देयर इज आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैंस करंट विल फ्लो, ठीक है। तो इस केस में जब इंसिडेंट एनर्जी 5 से ज्यादा हो, इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। will take place। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करेगा यहाँ पे आपके पास, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके पास यहाँ पे पॉसिबल होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक होगा यहाँ पे आपके पास। केस 3 जब 5 ही ज्यादा है बेटा, अब समझो कि इंसिडेंट एनर्जी से 5 ज्यादा है, ठीक है। तो जब सफिशिएंट एनर्जी ही यहाँ पे, है ना, मेटल से इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस 3, ठीक है। देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच नो फोटोइलेक्ट्रिक।
यहां पे नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैपन hence no photoelectric effect. है ना। अब बात करते हैं उन फैक्टर पे जब आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है आपके पास, है ना, डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला तो आ जाता है बेटा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को बढ़ा दूं, अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बेटा, ध्यान दो, अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को इंक्रीज करते हो तो क्या होता है आपके पास, सिर्फ, है ना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीजेस, है ना, which do not have any direct effect on photo। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को बढ़ा के कुछ नहीं होगा बेटा। अब अगर हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ejected will increase with respect to time, hence the flow of current increases with increasing number of ejected electron, which will increase photoelectric। अब एक ग्राफ देख लेते हैं इसका जल्दी से, है ना, और एक दोनों न्यूमेरिकल देखते हैं इसके। ध्यान दो, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं बेटा, द ग्राफ बिटवीन इंसिडेंट एनर्जी के पास एंड या ग्राफ बिटवीन इंसिडेंट एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, और ग्राफ बिटवीन ठीक है, पहला ग्राफ है मेरे पास, फर्स्ट ग्राफ इज, पहला ग्राफ मेरा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंसिडेंट एनर्जी का EI है। तो मेरे पास इक्वेशन ये है कि EI इज इक्वल टू 5 प्लस KE, KE is equal to EI minus 5। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखते हो
तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव रहेगा। देखो सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे ग्राफ रहेगा मेरा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंसिडेंट वेलोसिटी, आपका सॉरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, वी नो दैट h mu I is equal to phi plus ke। ठीक है, तो वी नो दैट h mu I is equal to h mu I minus h mu naught is equal to ke। ठीक है ना। तो ke is equal to ke is equal to h mu I minus h mu naught, y is equal to mx माइनस सी। तो बेटा जैसा कि हम देखते हैं ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट लाइन का है, पर इंटरसेप्ट जो है आपका सो कैसा रहेगा आपके पास, नेगेटिव रहेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपके पास। दैट इज काइनेटिक एनर्जी म्यू आई। ठीक है, और ग्राफ जो है कुछ ऐसा रहेगा आपके पास। ठीक है, ठीक है, दैट विल इंडिकेटेड बाय एच न्यू नॉट। ठीक है, और ये स्लोप रहेगी, स्लोप को इंडिकेट करेगा एच आपके पास। ठीक है, सिमिलर ग्राफ हमारा काइनेटिक एनर्जी के साथ इसके साथ बन जाता है आपका फाई इज इक्वल टू आपके पास। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके पास इंटरसेप्ट जो रहेगा वो फाई रहेगा आपके पास, और आपके पास इक्वेट कर सकते हो आप इसको। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है light with wavelength of 400 nanometer strikes on metal with work function phi, which is equal to 2.13 electron volt. Calculate the kinetic energy of most energetic इलेक्ट्रॉन। हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी काउंट करनी है मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की। ध्यान दो बेटा, हमारे पास इसमें क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है और फाई दे रखा है। ठीक है, वी नो दैट EI is equal to phi plus KE। ठीक है, इसने लैम्डा दे रखा है, लैम्डा से मैं EI काउंट कर सकता हूं, है ना। ध्यान दो, तो EI इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा
है ना। हमें लैम्डा नैनोमीटर में दिया हुआ तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ई आई इज इक्वल टू 1240 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपॉन 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो अगर मैं राउंड ऑफ करके चलूं इसको तो राउंड ऑफ आपके पास है 3, मैंने आपका 3.1 के अप्रॉक्स आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई आई इज इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स आ गया। ठीक है, ये आ गई एनर्जी आपके पास, क्लियर हो गई चीज, है ना। अब अपने पास फाई इसने क्या दे रखा, ई आई दे रखा, ई आई हमने कैलकुलेट कर दिया, फाई की वैल्यू इसने दे रखी है, तो वी नो दैट ई आई इज इक्वल टू 5 प्लस के ई आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इक्वल टू 2.13 प्लस के ई, तो के ई इज इक्वल टू 3.1 माइनस 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब एक छोटी सी टर्म आ जाती है आपके पास यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ध्यान दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द मिनिमम वोल्टेज या मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड, minimum potential applied to stop the most energetic electron from cathode to एनोड। ठीक है, ध्यान दो, देखो होता क्या है कि जैसे हमने क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्केलेटन प्लॉट कर लेता हूँ दोबारा से। यहाँ पे हमने क्या किया, मेटल कलेक्ट किया है। यहाँ से जैसे आपने देखा कि इंसिडेंट लाइट ये फॉल की इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है आपके पास, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड, ये एनोड। देखो होता क्या है, यहां पे हम क्या कर देते हैं, बाय अप्लाइंग ऑपोजिट पोटेंशियल, अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूं। देखो समझने की बात यह है कि अगर मैंने अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई किया, लाइक यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां नेगेटिव कर दूं, तो होगा क्या आपके पास, यहां से अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को यहां जाने से क्या कर देगा, रोक देगा। अब समझो, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की होगी, पर जो मैक्सिमम एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर मैं उसको रोक लेता हूं तो बाकी सारे अपने आप रुक जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मिनिमम वो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से क्या कर जाता है आपके पास, है ना, इसको मैं होल्ड कर सकूं। मतलब मुझे क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है आपके पास यहाँ पे, है ना, खत्म करना है उसकी। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वर्क डन बाय अप्लाइड पोटेंशियल। वो उतनी काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा जितना यहाँ पे पोटेंशियल अपोजिट पोटेंशियल प्रोवाइड करवाएंगे। वर्क डन बाय अपोजिट पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल। मिनिमम पोटेंशियल जो मैंने ले लिया दैट इज वी नॉट में कंसीडर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स कह रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्यों कह रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्यों कह रहा हूं, दैट इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट। ठीक है, मैक्स इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी है। अब ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन we know that EI is equal to 5 plus KE, 5 plus KE। तो EI is equal to इसके बराबर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे KE मैक्स लिखूंगा मैं 5 प्लस EV नॉट। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि H न्यू I is equal to H न्यू नॉट प्लस EV नॉट। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन बन के आता है बेटा कुछ ऐसा, ठीक है, दैट इज अवर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।